जैसे कि आपको पता है कि दोनों देशों के अंदर भारत पाक के अंदर जो है सीज़ फायर उसका उल्लंघना होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा जो है ट्वीट किया जाता है कि दोनों देशों से मेरी बात हुई है और दोनों देशों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दोनों सीज़ फायर का अब पालन करेंगे। पर कायर देश पाकिस्तान ने रात के वक्त फिर जैसे ही ट्वीट हुआ उसके 3 घंटे बाद ही 2 घंटे बाद ही जो है सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया और शेलिंग जो है वो फिर से स्टार्ट कर दी, मोटार गिराना फिर से शुरू कर दिए, जिसमें हमारे इलाकों में जो है काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला। जान माल का जो है उसका जो है नुकसान कम हुआ, मवेशी जो थे उनका नुकसान हुआ है, मवेशी नुकसान हुआ, उसी के साथ जो लोगों के घर थे वो उनको तोड़ा गया, शेलिंग से वो टूट गए। हमारे साथ बात करने के लिए हमने ये जब बात पूछना चाहा कि असल में सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, तो हमारी बात एक शख्सियत से हुई थी फ़ोन कॉल पे। हमारे साथ वही शख्सियत आज मौजूद हैं, पूर्व सैनिक हैं और भाजपा के नेता भी हैं, और मैं आज इनसे बात करूंगा क्योंकि कुछ झूठी अफवाहें जो हैं, मैं झूठी नहीं कहूँगा क्योंकि इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें अभी फ़ोन कॉल आया और ये ग्राउंड जीरो में गए हुए थे जहाँ से ये अफवाहें निकल के आ रही थी। केरी बटल का क्षेत्र है जहाँ से लोगों के अंदर एक भ्रम फैल रहा था, लोगों के अंदर एक बात निकल के जा रही थी, सच है कि झूठी है, अभी बात करके जानेंगे कि वह सच्ची थी कि झूठी थी, पूरी बात करेंगे। और पूर्व सैनिक हैं, देश में कार्यरत, देश की सेवा में कार्यरत थे और आज भी सेवा में कार्यरत हैं। प्रदीप जी जय हिंद। जय हिंद मोनू जी। प्रदीप जी क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से युद्ध दोनों देशों के अंदर जो है काफ़ी गोलाबारी हुई, जिसमें मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया, लास्ट में उसने हाथ खड़े कर दिए, घुटने टेक दिए, फिर जाके हमारे भारत ने कहीं समझौता करने की बात की। जब हमारा समझौता भी हुआ फिर उसके बाद भी उसने कायराना हरकत करके हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ अफवाहें जो हैं वो भी निकल के आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मोनू जी, पहले तो आपको मैं क्लियर कट कह देना चाहता हूँ, समझौते वाली ऐसी कोई बात अभी तक सामने आई नहीं है। जैसे कि एयरफोर्स ने भी ट्वीट कर दिया, उसी पे आएंगे। समझौते की बात नहीं करेंगे हम। इसमें क्या है, सीज़ फायर हुआ है। हाँ। सीज़ फायर का मतलब ये नहीं कि युद्ध खत्म हो गया। मैं एक सैनिक हूँ और आर्टिलरी का गनर हूँ जी, और गनर होने के नाते एक तोप खाने का मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ। तो सीज़ फायर के बाद भी गोला निकलता है जी, क्योंकि क्यों निकलता है, जो गन लोड हो जाती है वो खाली करनी होती है, उसके बाद भी गोला निकलता है। प्रदीप जी कुछ लोग कह रहे थे कि ये भी अफवाह है कि लोड कर दिया उसके बाद उसको खाली नहीं करवा सकते। लोगों के अंदर ये भी दिमाग में मेंटलिटी होता क्या है, सिविल पॉपुलेशन है, उनको जो ज़्यादा क्या, इस समय युद्ध का समय है ना, अफवाहें बहुत फैलती हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। हमारे पास कोई बात आई भी है तो उसको पहले हमने ऑथेंटिक करना है, क्या ये हो सकता है। जब तक हमें कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, वही उठा के बात दूसरे को कह दी, उसने दूसरे को कह दी, वही कुछ चल रहा है। जो आप बात कर रहे थे, केरी बटल जोगों की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर आपने रात पे हमारे से बात हुई, लेकिन वहाँ पर हमने जाके, क्योंकि कल मैं स्पेशली उसी विषय के लिए वहाँ पर गया हूँ, हर जगह घूम के आया, हमारे जो विस्थापित कैंप लगे वहाँ पर गए हैं, लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भी जाके देख के आए हैं। क्योंकि हमें वो जो चीज़ आप बता रहे हैं, मैं आपको उसी में नकार रहा था कि ऐसी हवाएं जो फैल रही हैं ये सब झूठी हवाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। युद्ध का समय है, जैसे आप मान लो किसी ने हमारी चौकी ले ली, लेकिन चौकी ये थोड़ी परमानेंट ही दे दी उनको, ऐसा नहीं हो सकता। इस समय युद्ध का समय है, हमारा जो सैन्य शक्ति है इतनी मजबूती से लड़ रही है, पाकिस्तान में अभी हिम्मत नहीं बची है कि वो हमारी चौकी कोई ले लेगा। पाकिस्तान को अपनी चौकी के लाले पड़े हुए हैं, हमारी चौकी लेंगे वो, उनमें इतनी हिम्मत है। आपने देखा रात को वो वाइट बत्तियां जला के हमारे से क्षमा मांग रहे थे कि अभी युद्ध रोको, युद्ध रोको। क्योंकि युद्ध रोको, हमारा जो ऑपरेशन संदूर था, हमारे जो 26 बेगुनाह जो पहलगाम में शहीद हुए, हमने उनका बदला लेना था। उनका बदला हमने लिया, बदला ऐसा लिया कि पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा। जो बोलते थे ना लोग, आज मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ कि भाई हिंदुस्तान जो है वो पीओके नहीं ले रहा, तो वही लोग कल तक क्या कहते थे, हिंदुस्तान तो पीओके ले नहीं सकता। आज वो लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान पीओके क्यों नहीं ले रहा। अरे भाई, हमारा जो संकल्प है पीओके हम लेके रहेंगे, वो हमने लेना है। वो कैसे लेना, वो हम पे छोड़े ना, आप उस पर कौन होते इस चीज़ की बात करने वाले। हम पीओके लेके रहेंगे। हमारी जो इस समय जो लड़ाई चल रही है, हमारी जो 26 शहीद जो हुए हैं हमारे वीर,
हमको उनकी लड़ाई लड़नी थी। उनके लिए हमने आतंकवादियों के घर में घुस के जी। उनके 9 कैंप तबाह किए हैं और आतंकवादियों की आकाओं के घर में जो घुस के मारा है। जी। आज उनके परिवार खत्म हो चुके हैं। वो आज खुद भगवान से मांग रहे हैं कि हमें भी जान दे दो, हमारी भी ज़िंदगी बख्श दो। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, उनको भी हम सामने दिखा के मारेंगे। प्रदीप जी, लोग फ़ोन कॉल, आप मैं बैठा था आप ही के साथ, तो फ़ोन कॉल पूछ रहे हैं बाहर लोगों के अंदर अभी भी ये है कि क्या होगा, अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला, क्योंकि हमारी जो है हाई लेवल मीटिंग जो है DGMO की अभी वो 12 बजे के करीब दोनों देशों की बैठेगी। 2:30 बजे के करीब हमें जो पता लगा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्या कुछ कहते हैं कि आगे क्या जो शर्तें भारत देश रखेगा पाकिस्तान के आगे, क्या मानी जाएंगी? मोनू जी, ये हाई लेवल की बातें, जब तक जहाँ तक मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उनका जो मतलब होता है, जो हमारे सेना अधिकारी हैं, हमारे चीफ हैं, वो उनकी सारी रिपोर्ट, क्योंकि युद्ध जो लड़ रही है हमारी सेना लड़ रही है और सेना पे हमें गर्व है कि हमारी सेना ने जिस तरह से युद्ध लड़ा है। वो मैं एक आर्टिलरी का आपको बताया कि गनर हूँ, वो मेरे घर के पास से जो फायर हो रहा था, वो फायर इतना डिसिप्लिन फायर, मैं तो सल्यूट करना चाहूँगा हमारे नॉर्थर्न कमांड के आर्मी चीफ को कि उन्होंने इतना अच्छा तरीके से उस युद्ध को लड़ा है कि पाकिस्तान को घुटने पे आके लाके खड़ा कर दिया। एक भी फायर मिस फायर नहीं, आर्टिलरी का जो भी गोला गया है वो दुश्मन के टारगेट पे पहुंचा है, वो टारगेट को हमने नस्ता नबूद किया है। और जो बातें चल रही हैं कि जो क्या होना क्या है, कल भी जो हमने बात सुनी है कि हमारी तरफ सरकार की तरफ से एक ही प्रण है, वहाँ से गोली मारोगे जहाँ से हम गोला फेंकेंगे, क्योंकि हम वो गोला, ये प्रदीप चौधरी आपके सामने खड़ा है, ये फेंक के आया है। ये 2019 में जब 370 हमने तोड़ी, तब भी ये गोले में हम फेंक के आए हैं। किसे? क्योंकि हमारे तो आर्मी से, हमारी सरकार से खुली छूट मिली है आर्मी को। अभी जो भी डिसीजन लेना वो आर्मी ने लेना है, सेना को खुली छूट दे रखी है। ये रात को, ये शाम को जब हमारे मैसेज ये फ्लैश कर दिया जाता है कि आर्मी को पूरी छूट है, अब आर्मी जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकती है, तो कल की रात जो है चैन की नींद लोग सोए हैं। मैं वही बता देना चाहता हूँ, जैसे ही सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने वो हरकत की कि उन्होंने जो फायर किया, उसके बाद जो हमारी फायरिंग शुरू हुई है, वो ज़िंदगी में मतलब ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से पंगा नहीं लेना है। हिंदुस्तान अभी मजबूत देश है, हमारी आर्टिलरी मजबूत है, हमारी एयरफोर्स मजबूत है, हमारी नेवी मजबूत है, और पाकिस्तान के तो सारे अड्डे ही तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान ने कहाँ से लड़ना है? मैं यही कहना चाहूँगा, बॉर्डर इलाके का रहने वाला हूँ, हमारे सभी नागरिक वहाँ से विस्थापित हुए हैं। हमें उसका भी दुख है कि हमारे भी नागरिक चाहते हैं कि रोज़ दिन अपने घर को ताला नहीं लगाएं हम। मुझे भी दुख है, वे हम अपने घर को ताला लगाएं, रोज़ ना लगाएं। आज आर पार की हो जानी चाहिए। लेकिन ये जो फैसला हमारे जो हाई कमांड बैठी, वो उनको पता है, उनके ध्यान में ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे देश जो चलता है वो डिसिप्लिन से चलता है। डिसिप्लिन में यही क्या होता है, जो हमारे आला अधिकारी जो फैसला लेंगे उस पर हमें मानना होगा, उसी के तहत चलना होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा देश को संभालना है। और पूरी हिंदुस्तान की आर्मी ने जो करके दिखाया है, हमें उनको सल्यूट करना चाहिए। हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए। आज तक हम बॉर्डर से भागते थे, लेकिन आज घर से अगर 4 जीव हैं, 3 निकले हैं, एक अभी भी घर में है। क्यों? उसको पता है कि पाकिस्तान वहाँ से अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? उसको क्यों विश्वास है कि यहाँ पर हमारे पास मजबूत सेना है हमारी, और हमारे पास मजबूत सरकार है। और मोदी जी जो फैसला लेंगे, देश हित का फैसला है, इस टाइम राजनीति करने का टाइम नहीं है। प्रदीप जी, एक बात और मैं कहूँगा, जैसे कि उस दिन हमारी बात हुई, जिससे जैसे शेलिंग हुई, जैसे सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान द्वारा, जब बातचीत समाप्त हो गई थी, सीज फायर का पालन करने के लिए कहा गया, उसके बाद फायरिंग खोल दी गई, फिर उसके बाद कुछ नहीं, काफ़ी नुकसान जो मैं कहूँगा लोगों के घरों को। ग्राउंड जीरो में जाके आए हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारी जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। हमारी व्यक्ति की ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे मकानों का नुकसान हुआ है, हमारे मवेशियों का नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई हम कर सकते हैं। हम सरकार भी उसका नोट डाउन कर रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए कोई मुआवजे के लिए उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। कल भी जाके आए हैं हम, और एक गोला जहाँ पड़ा है, उस गोले से क्या नुकसान हुआ है, वो हर चीज़ नोट हो रही है।
और आप जो लोग वहाँ से विस्थापित भी हुए हैं, और मैं सल्यूट करना चाहूँगा हमारे प्रशासन का। उस प्रशासन ने जिस तरह से अपना वहाँ काम किया है, हमारे एसडीएम साहब खोड़ सतीश शर्मा जी, उनके साथ हमारे तहसीलदार रंजीत जी, दूसरे तहसीलदार हमारे नरेंद्र जी, जो उन्होंने जिस तरह से उन कैंपों में ऑर्गेनाइज करके उन लोगों का उन्होंने ख्याल रखा है, मैं उनको भी सल्यूट करना चाहूँगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने काम में अच्छे से काम कर रहा था, वो हमने ग्राउंड में जाके देख के आए हैं। हम हवाई नहीं बोल रहे, क्योंकि किसी ने कहा वो चौकी ले ली वो ले ली, ऐसा नहीं होता। क्योंकि चौकी आज अफवाह है, हाँ टोटली हुआ है, कुछ नहीं है वहाँ पर। क्योंकि लोगों के अंदर डर सा बन रहा है कि हमारी जगह के अंदर वो लोग घुस आए। होता क्या है, ये हमारे नागरिकों में ये अफवाह फैला के हमारी सेना को कमज़ोर करना, नागरिकों में एक अफवाह फैलाना, लेकिन ऐसा नहीं है। अफवाहों में नहीं आना है। हमारी मजबूत सेना है, हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। हमारे देश का मजबूत प्रधानमंत्री है और कभी भी हमारे साथ वो गलत नहीं होने। अब जो हाई लेवल मीटिंग जो होगी, डीजीएमओ दोनों बैठेंगे, उसमें मीटिंग होगी, क्या लगता है कि अच्छा फैसला आएगा? जो भी फैसला आएगा देश हित में फैसला आएगा, देश के नागरिकों के हित में फैसला आएगा। और हमारे देश ने पहले बोल दिया है, गोली का मतलब वहाँ से यहाँ से गोला जाएगा, वहाँ से गोली मारोगे जहाँ से गोला जाएगा। अभी वो हिंदुस्तान नहीं बचा। ये कल तो लोग कहते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता। हम लाहौर पहुँचे, हम कराची पहुँचे, हम उनके ऐसे ठिकाने तक पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान जिंदगी में नहीं बोल सकता और कभी भी ये हिम्मत नहीं कर सकता भी हिंदुस्तान में कभी मैं एक गोली भी फायर करूं। आप ग्राउंड जीरो बटल में गए हुए थे, सभी जगह आपने देखा जहां जहां बात की जा रही चौकियों पे जो है ऑक्यूपाइड कर दिया गया है। पाकिस्तान के सेना द्वारा जो है हमारी चौकियों पर जो है उसको ऑक्यूपाई किया गया है। 5 चौकियाँ 3 चौकियाँ, अफवाहें ही कह सकता हूँ जब तक मैं पुष्टि नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊँ, मैं ग्राउंड जीरो पे जाके आया हूँ। मैं जगह का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। हमारा जो एरिया है जहाँ हमारा सिविल पॉपुलेशन जो रह रही है, हमारी सेना जो रह रही है, वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी है। हमारे गन एरिया मजबूती से खड़े हैं। जब बारिश हो रही थी कल, तब मैं वहीं पर था। मैं सल्यूट करना चाहूँगा हमारे आर्टिलरी के गनर्स को कि जिन्होंने उस पिट के अंदर वो 1 घंटे की बारिश वहाँ सही है, क्योंकि पिट पूरे मिट्टी के भरे होते हैं और पानी में भर रहा था। वो कैसे वो टाइम निकाल रहे थे, मैं क्योंकि हमने वो जहाँ है पर एक पिट में जब खड़े हो आप पूरी लड़ाई के मोड़ में, और वहाँ बारिश के भी आपको सामना करना है, दुश्मन का भी सामना करना है। और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब जो हमारी आर्टिलरी ने दिया है, वो दुश्मन जिंदगी में नहीं भूलेगा। आर्टिलरी का इतना डिसिप्लिन फायर होगा और पिन पॉइंट टारगेट होगा, और पिन पॉइंट टारगेट हमने करके दिखाया। और हमारे देश की जो ब्रह्मोस जो मिसाइल बनाई है हमने, और हमारा जो तंत्र S-400 उसने जो काम किया है, पाकिस्तान के जो डिमी बम आए हमारे पास ध्वस्त कर दिए, ऐसे बम आए 500 के तक ड्रोन आए, कहाँ दिखे? कहीं दिखे नहीं। कहाँ गए? वो मिट्टी में मिले हुए, मिट्टी में मिला दिया उन ड्रोनों को। मिट्टी में मिले हुए देखे हैं लोगों ने, मिट्टी में मिले देखे हैं, उनकी फिंगरें देखी हैं। लेकिन आज हमारा देश मजबूत है। आज विकसित भारत की जो बात करते हैं, आज विकसित भारत है। कोई ना कोई पहचान जो छाप छोड़ दी है उसकी, विकसित भारत आज ऐसी छाप छोड़ी है कि पूरे विश्व को पता चल गया कि हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र है। और ऐसे हाथों में ये राष्ट्र चल रहा है कि जहाँ पर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। आखिरी क्या संदेश रहेगा जो लोग अफवाहों से कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं? आखिरी संदेश होगा जनता के लिए कि जो लोग अफवाहों पे विश्वास कर लेते हैं, वो फ़ोन नहीं चलाते, कहीं ना कहीं वो 4 लोगों में बैठ के बात सुन लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा उन लोगों को यही एक मेरी तरफ से मैसेज है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये जो अफवाह चल रही है, सेना ने जो अपनी चौकियाँ तक दुश्मन की चौकियाँ हिला दी हैं। क्योंकि इस समय जो लड़ाई चल रही थी हमारे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो 26 हमारे जो पहलगाम में जो शहीद हुए, उनके लिए लड़ रही थी, उन सुहागनों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनका बदला हमने ले लिया है। वो जो हमारे जो लोग विस्थापित हुए हैं वहाँ पर, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, जब तक प्रशासन नहीं बोलता तब तक हमने अपने गाँव की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि दुश्मन देश है। सीज फायर में फायर हो सकता है, फायर का मतलब वहाँ से गोली भी आएगी तो हम यहाँ से मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब तक प्रशासन नहीं बोलता, कहने का कि अभी अलर्ट लोगों को रहना है, बिल्कुल अलर्ट में रहना है। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है पूरा रणभूमि है, युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र में तब तक नहीं जाना जब तक हमारी पूरी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती। कुछ बम वहाँ पड़े होंगे, डिफ्यूज होंगे, नहीं फटे हैं, उनको नस्तानबूद करना है, बहुत कुछ करना है। हमने वहाँ पर जाके सुनो सुनाई में नहीं आना है। क्योंकि हमारे पास मजबूत सरकार है, हमारे डीसी साहब बैठे हैं, यहाँ एसडीएम साहब बैठे हैं, तहसीलदार बैठे हैं। जब तक इनकी तरफ से कोई आधिकारिक आदेश नहीं आता, तब तक हमने अपने घरों में नहीं जाना है। जय हिंद, जय भारत।
तो जनाब आपने देख लिया, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सैनिक, और जोश उसी प्रकार जब सर्विस में होंगे उसी प्रकार जोश आज भी है। बात की जाए कुछ अफवाहें जो फैल रही थी, मैं अफवाह ही कह रहा था क्योंकि जब तक कोई चीज़ की पुष्टि नहीं होती तब तक वो अफवाह ही कहलाती है। तो बटल की बात की जाए, जोगों की बात की जाए, तो बहुत सारी अफवाहें लोगों द्वारा सुनने को हमें मिल रही थी। बार बार लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे थे कि जनाब वहाँ पर जो है कुछ चौकियाँ जो है हमारी हैं, उन पे जो है पाकिस्तान की जो फोर्स है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, उन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया। जो ये कुछ सुनने को मिल रहा था, हमारी चौकियों पे जो था इस तरह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान ने जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। उन्होंने हमारे साथ मौजूद थे प्रदीप चौधरी, पूर्व सैनिक जो हैं और आर्टिलरी के हैं, और जो कि इसी में काम करते थे, जिनका काम था यही करना, गोला बारूद जो है उसी के साथ पूरी जो है इन्होंने सेवा जो अपनी दी है उसी के बीच में दी है। तो जब इन्होंने ग्राउंड जीरो में जाके देखा तो ऐसा कुछ नहीं है, और फिर हमारे साथ बात की और ये मैसेज जो है ज़रूरी समझा कि आम जनता तक पहुंचाया जाए। और ज़रूरी बात एक और आपको तो आपके तक पहुंचा दूं कि जब तक कोई आदेश नहीं आता है एडमिनिस्ट्रेटिव का, तब तक आप जहां जहां भी हैं, जहां जहां थे सुरक्षित स्थानों पे वहीं बने रहें जब तक कोई सुरक्षित कोई बात आपके तक नहीं पहुंचती। तो 2:30 बजे की जो मीटिंग है जब वो होती है उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है उसके बाद ही आदेश निकलेंगे। तो उस मीटिंग को भी ज़रूर हम आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है जय हिंद ज़रूर लिखिए, क्योंकि प्रदीप जी ने बताया कि कल की बारिश ही नहीं, पिछले 4 दिनों से जो लगातार जो है आपकी सुरक्षा जो इंडियन फोर्सेस कर रही थी, सल्यूट करना बनता है कि आप सोए तो आप भी नहीं, पर सल्यूट करना बनता है कि आपको खरोच भी नहीं आई है। और कुछ हमारे लोग शहीद हुए हैं, तो वीडियो को ज़रूर साझा करिए। हमारी फोर्सेस आपके लिए दिन रात जाग रही हैं आज भी, और आने वाले समय में भी आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, दिन रात जाग रही हैं। जय हिंद जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।